बच्चों, आपके जीवन में भी शायद कोई ऐसा पल आया हो जब आप बड़े उदास हो और उसी टेंशन और परेशानी में आप किसी नदी के किनारे चले गए और आपको एक पत्थर मिला, जिस पत्थर को आप नदी के अंदर फेंक दिया। जैसे ही आपने उस पत्थर को फेंका तो उस पानी में से जोरदार आवाज आई और आवाज के साथ पानी ने छलांग लगाया। आपने देखा होगा कि कुछ देर तक पानी के अंदर भूचाल सा आया और उसके बाद पानी स्थिर हो गया। बच्चों, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पढ़ाई करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हम क्लास में ही सीखें। पढ़ाई तो हम कहीं भी और कभी भी सीख सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम डोमेन एनालिसिस, हम इसी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो आज से हम मॉड्यूल सेकंड की शुरुआत करते हैं। वैसे तो मॉड्यूल 1 में मैंने मात्र 2 ही लेक्चर अभी तक बनाए हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि सर यहाँ लेक्चर नंबर 13 क्यों। काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सर मॉड्यूल 2 मींस टाइम डोमेन एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उनको, तो क्यों ना सर वीडियो वहीं से शुरुआत की जाए। तो बच्चों, इस यूनिट की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको यूनिट 1 के 2 लेक्चर इसलिए पढ़ाए क्योंकि इसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो रिमेनिंग 11 लेक्चर्स में हम 1 को कंप्लीट करेंगे। मेरा फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मॉड्यूल 1 की उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज आप जरूर देखें। नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त गुरु प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके ही चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आइए बच्चों, हम आज से शुरुआत करते हैं यूनिट मॉड्यूल 2। आज हम समझेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप सबका सजेशन और रिक्वेस्ट है कि सर आप यूनिट की शुरुआत करने से पहले ये जरूर डिस्कस कर लें कि आप उन यूनिट में क्या पढ़ाने वाले, उस मॉड्यूल में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मॉड्यूल 2 में हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसमें हम टेस्ट सिग्नल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वो टेस्ट सिग्नल यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट पैराबोलिक, यूनिट इंपल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई स्पेशल सिग्नल भी होगा। सिमिलरली टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम समझेंगे, जहां हम डिफरेंट इनपुट्स में यूनिट इंपल्स और यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप इनपुट पे मेरे सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स क्या होगा, इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ में बच्चों, हम टाइम डोमेन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन भी करेंगे कि कैसे डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सिस्टम पे मेरे सिस्टम का परफॉर्मेंस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम एंड मैक्सिमम ओवरशूट, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और सबसे इंपोर्टेंट, अगर सिस्टम के इनपुट और आउटपुट में चेंज हो रहा है तो स्वाभाविक है वहां पे एरर आएगा। तो व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, और स्टेडी स्टेट एरर के साथ हम कौन कौन से एरर कांस्टेंट्स एनालाइज करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट्स एंड एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट्स। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बेस्ट न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं। इस यूनिट के लास्ट में हम डिफरेंट फंडामेंटल कंट्रोलर्स के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, व्हाट इज डेरिवेटिव कंट्रोलर एंड व्हाट इज इंटीग्रल कंट्रोलर एंड हाउ वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल फिनोमेनन। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल 2 में इन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हर टॉपिक के अपने कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, जहां पे हम राइज टाइम, पीक टाइम, डिले टाइम एज वेल एज मैक्सिमम ओवरशूट का डिस्कशन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टाइम डोमेन एनालिसिस। तो जब कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज टाइम रिस्पांस, तो हम बड़े सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि द आउटपुट ऑफ कंट्रोल सिस्टम फॉर एन इनपुट वैरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस इज कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। जब भी इनपुट और आउटपुट के बीच में हम टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन डेवलप करेंगे, जो भी आउटपुट मुझे मिलेगा इनपुट में चेंज करने के बाद, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड समहाउ टाइम रिस्पॉन्स। और टाइम रिस्पॉन्स हम 2 पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। पहला, जिसमें डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और जिसमें डिस्टरबेंस नॉर्मली शांत हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप पत्थर पानी में डालेंगे तो बहुत जोर से उसमें भूचाल आएगा, और जितने टाइम तक उसके अंदर वेव्स में, लहरों में चेंज आ रहा है, वो टाइम कहलाएगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टाइम। और जैसे ही उसके अंदर लहरें शांत होने लगी, आपको लगा कि अब पत्थर का असर कम होने लगा, तो दैट टाइम इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स टाइम। तो बच्चों, आइए अब हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। मैं मान लिया कि मेरा जो सिस्टम का आउटपुट है टाइम डोमेन में, दैट इज सीटी, और इस टोटल टाइम आउटपुट में 2 पैरामीटर्स हम कंसीडर करेंगे। पहला वो रिस्पॉन्स जो कि ट्रांजिएंट टाइम में आएगा, और दूसरा वो रिस्पॉन्स जो कि स्टेडी स्टेट टाइम में आएगा। आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर मेरा मैक्सिमम आउटपुट 100% ये है,
तो इस मैक्सिमम आउटपुट के पहुंचने से पहले जो सडन चेंज आया इनपुट में, उस टाइम को हमने बोला ट्रांजिएंट टाइम। और इसके बाद जो इनपुट में चेंज अप्रोक्सीमेटली सेटल डाउन हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट टाइम। स्टेडी स्टेट टाइम टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, जबकि ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? तो बच्चों, आप इसको बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ग्राफ से देख रहे हैं कि अगर मैंने इनपुट अप्लाई किया तो उसकी वजह से मुझे आउटपुट मिला, और आउटपुट यहाँ पे दो टाइम रिस्पेक्ट में मिला, पहला ट्रांजिएंट टाइम और दूसरा स्टेडी स्टेट टाइम। मींस द रिस्पांस ऑफ कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्टेट इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पांस। मींस इस ट्रांजिएंट स्टेट के ड्यूरेशन में जो भी मुझे आउटपुट मिला है, दैट रिस्पांस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पांस। आप देख रहे हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस में कितनी ज्यादा वेरिएशंस है, कितने ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर मारा तो जो उस पानी के अंदर छलांग आया, जो पानी की लहरें बनी, वो कहलाएगा ट्रांजिएंट टाइम। और उस समय जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, पानी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी वेवफॉर्म्स बनेंगे, वो कहलाता है ट्रांजिएंट रिस्पांस। और अगर एक बार ट्रांजिएंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमें मिलता है स्टेडी स्टेट। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस, तो आप सिंपल भाषा बोल सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट का वो पार्ट जो कि ट्रांजिएंट रिस्पांस के बाद मिलता है, मींस ट्रांजिएंट के टाइम के बाद मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और उस टाइम को बोलते हैं स्टेडी स्टेट टाइम। नॉर्मली अगर एक बार आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया तो अब कभी भी एक्चुअल आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, मींस हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर डिस्टरबेंस होगा। हो सकता है पत्थर मारने के बाद कुछ समय बाद आपको लगे कि पानी के अंदर लहरें बननी बंद हो गई, लेकिन दोस्त अगर आप बहुत गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भले ही वो लहरें आपकी आंखें नहीं देख पा रही है, अंदर रहने वाले मछली और जीव जंतुओं के लिए अभी भी अंदर पानी के अंदर डिस्टरबेंस है। तो एक बार अगर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया तो स्वाभाविक है वो डिस्टरबेंस लंबे समय तक प्रोपोगेट होगा, और इसीलिए रिस्पांस है वो एक्चुअल यानी 100% यानी एक्चुअल रिस्पांस को मैच नहीं करेगा। और वो जो मैक्सिमम आउटपुट अटेंड कर पाएगा वो होगा 95% टू 98%। मींस हमेशा 2 to 5% का आउटपुट में वेरिएशन रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो बच्चों, यहाँ हमने टाइम डोमेन एनालिसिस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए। हमने समझ लिया कि व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस, what is a steady state response, what is transient time, and what is a steady state time। तो बच्चों, अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा, what is the transient response in control system? In a control system, transient response is a response of transient time, or transient response occurs just after two conditions. First, just after switching on the system, and second one is just after any abnormal condition। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस इन कंट्रोल सिस्टम? तो यू कैन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ टाइम रिस्पांस दैट रिमेन्स इवन आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पांस एट जीरो, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो बच्चों, अब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट रिस्पांस इन द सिस्टम इज बेसिकली ड्यू टू, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फोर्सेस, फ्रिक्शन, स्टोर्ड एनर्जी एंड कपलिंग। 10 सेकंड का टाइम है, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज स्टोर्ड एनर्जी, मीन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ सिस्टम इज डैश इट्स ट्रांजिएंट रिस्पांस। मींस स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस के वैल्यू में क्या रिलेशन है? ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑन, ऑप्शन सी ग्रेटर देन, ऑप्शन डी नॉट ऑब्जर्वेबल फ्रॉम। 10 सेकंड का टाइम है, चार ऑप्शन है, सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए, मींस द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रांजिएंट रिस्पांस, क्योंकि एट द एंड ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस ही हमें क्या मिलता है? स्टेडी स्टेट वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने
वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Yeah.